दोस्तों, आज है 8 मार्च और 8 मार्च के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लेके मैं आया हूँ। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी विजिट्स पुणे महाराष्ट्र टू इनॉग्रेट्स वेरियस प्रोजेक्ट्स। पीएम नरेंद्र मोदी हाल ही में पुणे गए थे, जो कि महाराष्ट्र में है। वहाँ कुछ बहुत सारे प्रोजेक्ट थे, उसको उन्होंने उद्घाटन किया है, इनॉग्रेट किया है। पुणे मेट्रो रेल का 11,400 करोड़ का प्रोजेक्ट था वो, उसका भी उद्घाटन हुआ है। वहाँ पे एक शिवाजी की महाराज की पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में मूर्ति का भी उन्होंने उद्घाटन किया है। 12 किलोमीटर लंबा अभी पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है, वहाँ पे 12 किलोमीटर स्ट्रेच में है। तो ऑपरेशनल की बात 2023 तक रखी गई है। रिमेनिंग 21 किलोमीटर विल बिकम ऑपरेशनल बाय मार्च 2023। तो ये टारगेट रखा गया है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई है, जिसको इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल भी बोलते हैं। इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल भी हम बोलते हैं, फाइनेंशियल कैपिटल भी बोलते हैं इंडिया का हम उसको। और सीएम अभी वहाँ के उद्धव ठाकरे हैं। तो आपको इतना जानकारी रखना है दोस्तों। चलते हैं हम अपने अगले करंट अफेयर की ओर। लेबर मिनिस्ट्री लॉन्चेज डोनेट ए पेंशन इनिशिएटिव अंडर PMSYM। अब PMSYM क्या है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। आपको फुल फॉर्म याद रखना ही रखना है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। अब डोनेट ए पेंशन स्कीम क्या चलाया भाई लेबर मिनिस्ट्री ने? इसके तहत कहना क्या है कि एक आप जो जो वर्कर्स है, जो हम लोग जैसे लोग हैं, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, अच्छे जगह पे काम कर रहे हैं, ये अपना जो है पेंशन को डोनेट कर सकते हैं किसी प्रीमियम के रूप में, साल भर के लिए भी कर सकते हैं, ताकि जो एलिजिबल अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स में काम कर रहे हैं, जैसे जो नर्सेस हैं, केयर गिवर्स है, ड्राइवर है, हेल्पर है, जिनको नहीं है, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम नहीं कर रहे हैं, सरकारी तौर पे काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत कुछ पैसा दिया जाए। अब उसमें डोनेशन अमाउंट कितना रखा गया है? मिनिमम 660 और मैक्सिमम 2400 रुपये रखे गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब श्रम योगी मानधन योजना के बारे में जान लीजिए। श्रम योगी मानधन योजना 2019 में चलाया गया था। किसके लिए? जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर उनको आप बोल सकते हैं जो लेबर वगैरह काम करते हैं फैक्ट्री में, जिनकी मंथली इनकम 15,000 से कम है और एज ग्रुप 18 से 40 साल है। आपको याद रखना होगा, कहीं भी आपसे पूछ दिया जा सकता है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है, तो मैं माफ़ी चाहूँगा। 15,000 से जिनकी सैलरी कम है, एज ग्रुप 18 से 40 है, इसके लिए 2019 में सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की। ठीक है, जिनका जो सेक्टर जिसमें काम करते हैं वो EPFO, NPS, ESIC के तहत नहीं आता है उनके लिए, ताकि उनको 3,000 रुपये पर मंथ, कितना? 3,000 रुपये पर मंथ पेंशन 60 साल के बाद दिया जा सके। तो आपको याद रख लेना है ये चीज़, एकदम कंफर्म दिमाग में। अब हमारे लेबर मिनिस्टर भूपेंद्र यादव हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। उनकी कंस्टिट्यूएंसी कहाँ है, वो कहाँ से आते हैं? तो MP हैं वो, राज्यसभा में राजस्थान को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में होनी चाहिए। अब हम अपने अगले करंट अफेयर की ओर चलते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज परसोत्तम रुपाला इनिशिएटेड सागर परिक्रमा एट गुजरात। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है। हम लोग यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज परसोत्तम रुपाला इनिशिएटेड सागर परिक्रमा एट गुजरात। अब हमारे फिशरीज के जो यूनियन मिनिस्टर हैं मत्स्य पालन के, उनका नाम परसोत्तम रुपाला है। पहले तो आप ये याद रख लीजिए। अब इन्होंने एक इनिशिएटिव चालू किया है अभी, जिसका नाम है सागर परिक्रमा। कहाँ में? गुजरात में। अब इसके तहत क्या होगा? एक इनिशिएटिव है जिसके तहत हम देखना चाहते हैं कि गुजरात में जो फिशरमैन्स हैं उनकी परेशानियां क्या हैं, घूम घूम के परिक्रमा करके देखने का ये सिलसिला चालू किया गया है, इसीलिए इसे नाम दिया गया है सागर परिक्रमा। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है ये चीज़। गुजरात के CM कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और कैपिटल कहाँ है? गांधीनगर। और आपको ये भी याद रखना है कि हमारे यूनियन मिनिस्टर फिशरीज के कौन है? परसोत्तम रुपाला जी। अगले करंट अफेयर की ओर चलते हैं हम लोग। इंडियन ओवरसीज बैंक एक्सटेंड्स Rs 1,000 करोड़ लोन टू JK IDFC।
अब JKIDFC क्या है? जम्मू कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब जम्मू कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड इसको हाल ही में किया गया था इसका गठन, और इसके तहत जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए काम करना है आगे चल के। तो इंडियन ओवरसीज बैंक ने अभी 1000 करोड़ लोन इनको सेंक्शन किया है। अब इंडियन ओवरसीज बैंक के MD और CEO कौन है? प्रथा प्रतिम सेनगुप्ता इनका नाम हुआ। हेडक्वार्टर चेन्नई में है, तो आपको याद रख लेना है ये चीज़। NMDC वोन फर्स्ट प्राइज इन इस्पात राजभाषा अवार्ड फॉर 2018-19 एंड 2020-21 एंड इस्पात राजभाषा प्रेरणा अवार्ड फॉर 2019-20। तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, आपको बस इतना ही याद रखना है कि कौन सी कंपनी ने जीता है। तो NMDC का फुल फॉर्म आप ध्यान रख लीजिए, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। और यूनियन मिनिस्टर जो हमारे अभी स्टील के हैं रामचंद्र प्रसाद सिंह, जो कि बिहार से ही आते हैं। तो आपको याद रख लेना ये सारी चीज़ें। अब ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि इस्पात राजभाषा अवार्ड 2018-19 को किसको मिला? तो वहाँ पर ऑप्शन में NMDC होगा, आपको देखना होगा। नितिन चूग टू हेड SBI डिजिटल बैंकिंग एज DMD। अब स्टेट बैंक ने अपने डिजिटल बैंकिंग का हेड किनको बनाया है? नितिन चूग को, जो कि डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में काम करेंगे, SBI के डिजिटल बैंकिंग को हेड भी करेंगे। ठीक है, तो नाम याद रख लीजिए नितिन चूग। SBI चेयरमैन अभी दिनेश कुमार खारा सर हैं, हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो इतनी चीज़ें आप याद रख लीजिए। आरुषि वर्मा सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट इंडिया एट 2041 क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका एक्सपेडिशन। अब ये क्या है? आरुषि वर्मा एक नेशनल लेवल शूटर हैं और एक इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं, पर्यावरणविद भी हैं, और एक नेशनल लेवल शूटर भी हैं, दिल्ली से हैं, जिनको सेलेक्ट किया गया है 2041 क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका एक्सपेडिशन, जो कि मार्च 2022 में होगा, उनके लिए इन्हें सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, अब ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है ताकि नेक्स्ट जनरेशन समझ सके कि हमें कार्बन निगेटिव किस तरीके से बनना है और आगे चल के किस तरीके से हमें अपने पर्यावरण को बचाना है, रखना है। इसी के लिए किया जा रहा है, इसके लिए इनको चुना गया। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे नाम है आरुषि वर्मा। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि आरुषि वर्मा किस चीज़, एक तो कि वो शूटर भी हैं, शूटर आप याद रख लीजिए, और इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं, मतलब पर्यावरणविद भी देखती हैं। ठीक है, तो इतना चीज़ आप याद रख लीजिए। अगले करंट अफेयर की ओर हम लोग चलते हैं। 4th जन औषधि दिवस मनाया गया 7 मार्च 2022 को, और जन औषधि दिवस का एक पूरा सप्ताह होता है, 1 से 7 मार्च 2022 तक किया गया। और इस बार का थीम था जन औषधि जन उपयोगी, और ये चौथा था, जगह स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया। 4th जन औषधि दिवस 7 मार्च 2022, और जन औषधि दिवस एक सप्ताह मनाया गया 1 से 7 मार्च 2022 तक। ठीक है, और इस बार का थीम क्या था? जन औषधि जन उपयोगी। तो आपको ये भी याद रखना है, जन औषधि जन उपयोगी। हमारा आज का लास्ट करंट अफेयर्स क्या है? सिक्किम गवर्नमेंट टू लॉन्च अम्मा योजना स्कीम फॉर हेल्पिंग नॉन वर्किंग मदर्स एंड बहिनी स्कीम बेनिफिटिंग गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ द स्टेट। अब देख लेते हैं इसमें कैसे क्या है। अम्मा योजना क्या करता है? अम्मा योजना का क्या है कि द स्कीम एम्स टू इनकलकुलेट द हैबिट ऑफ सेविंग एमंग नॉन वर्किंग मदर्स इन द स्टेट, हिंस द गवर्नमेंट इज। अब कह रहा है जिनका इलेक्टोरल रोल ऑफ स्टेट में नाम है उनको 20,000 रुपये गवर्नमेंट देगी बैंक अकाउंट में एक साल पे। उनको जो नॉन वर्किंग मदर हैं, जो काम नहीं करती हैं कहीं पे, उनको सेविंग के लिए, बचत के लिए आदत लगाने के लिए सरकार ऐसा करेगी। इसके लिए अम्मा योजना चालू की गई है। जो महिलाएं माँ हैं लेकिन काम नहीं करती हैं, अच्छे से समझ लीजिए, उनके लिए सिक्किम सरकार ने 20,000 रुपये सालाना उनके खाते में देने का प्रावधान किया है ताकि वो बचत करना जान सकें। ठीक है, अब बहिनी स्कीम क्या है? अब बहिनी स्कीम ये है कि जो सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह होता है, जिसके कारण महिलाओं को, लड़कियों को जो दिक्कत आती है उनके पीरियड्स के दौरान, इस चीज़ को कम करने के लिए
सरकार ने फ्री नैपकिन्स वगैरह देने का, सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह देने का बात किया है। तो यही है बहनीय स्कीम और अम्मा योजना, आपको दोनों चीज़ याद रखना है। और बहनीय स्कीम क्लास 9 से जो बच्चियां एवब हैं उनके लिए चलाया गया है, ठीक है। अब सीएम ऑफ सिक्किम अभी कौन है? सिक्किम के हमारे मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग। तो आपको ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, रखना है दिमाग में। और गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। अब माउंटेन पासेस, कुछ दर्रे जो सिक्किम में है, नाथुला, जेलेपला, नाथुला। अब आपसे पूछा जा सकता है कभी कभी कि दर्रे कौन कौन से हैं, तो नाथुला, जेलेपला। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले करंट अफेयर्स में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आप लोग, ऐसे ही मैं डेली करंट अफेयर लाता रहूँगा। और भी चीज़ें आएंगी, प्लान चल रहा है मेरा भी सब चीज़ों पे, लेकिन करंट अफेयर तो डेली आ ही रहा है। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।